फ्रेंड, अगर आप मार्केट गए हो, जैसे मान लीजिए भाई कि मैं मार्केट गया और मैंने सोचा कि चलिए यार मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। कोई भी पेमेंट को मुझे करना है, या फिर कह सकते हो कि मैंने वहाँ पे कोई काम करवाया है, कोई फैन की रिपेयरिंग करवाई है, या फिर कोई सामान लिया है, कोई शॉपिंग की है। तो भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कैश नहीं है तो मैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और जो भी आपके ऑनलाइन माध्यम है पैसा ट्रांसफ़र करने के, हम उस तरीके से पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो सिर्फ एक माध्यम है, जो आपका बैंक इस्तेमाल करता है वो गूगल पे, फ़ोन पे इस्तेमाल नहीं करता है। वो केवल केवल यूपीआई आईडी इस्तेमाल करता है, और यूपीआई आईडी आपकी बैंक की होती है, वो आपको क्रिएट खुद से करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हो फ्रेंड कि हम गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए जो है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं, तो आप गलत हो। ये केवल केवल एक माध्यम है, और यूपीआई आईडी के जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पेमेंट करते हैं बैंक की तरफ से। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि यूपीआई आईडी एक समय के बाद डीएक्टिवेट क्यों हो जाती है, ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट क्यों हो जाती है। और अधिकतर लोगों के साथ ऐसी समस्याएं भी आ जाती है, जैसे मान लीजिए भाई कि बहुत समय से बंदा कहीं पे गया नहीं है, कहीं पे उसने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और वो इस पर विश्वास करके अपने गूगल पे, फ़ोन पे पर ऐसे ही बिना कैश लिए हुए चला गया। अब बिना कैश लिए हुए चला गया, अब उसने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो वहाँ पे लिख के आ रहा है यूपीआई आईडी एरर। यानी कह सकते हो कि भाई उसको फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा उस बंदे को। और अगर एक्टिवेट आप करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक में, उसमें आपका रिचार्ज होना चाहिए, और उसमें अगर रिचार्ज नहीं होगा फ्रेंड, तो यूजुअली आपको उस समय उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक कंडीशन और आ जाती है फ्रेंड, वो ये है कि जैसे मान लीजिए भाई कि आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, बहुत से लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं कॉलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो सिक्योरिटी पर्पज से, जैसे मान लीजिए भाई मेरा नंबर बहुत ज़्यादा जगह बढ़ जाएगा या बहुत जगह चर्चित हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर जो बैंक में जो नंबर लगा होता है फ्रेंड, उसमें बहुत से लोग रिचार्ज ही नहीं कराते हैं। कहते भाई उसमें जरूरत क्या है रिचार्ज कराने की, हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो दूसरा वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड आखिरकार ये डीएक्टिवेट क्यों हो जाती है, आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रमुख तरीके से तीन कारण हैं। तीन कारण ये हैं, मेन रीजन है, जो तीन रीजन है जिसकी वजह से आपकी यूपीआई आईडी जो होती है बैंक ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। क्यों कर देता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए भाई कि आप अलग अलग तरीके से बैंक उपभोक्ता हैं, आप एसबीआई के भी हो सकते हैं, पीएनबी के भी हो सकते हैं, एचडीएफसी के भी हो सकते हैं, किसी भी बैंक के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार जो हमारा बैंक है वो हमारी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट क्यों कर देता है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन ये आती है फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए भाई कि आपने अपना जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो पहले था उसको आपने चेंज करवा दिया हो। यानी जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था आपने उससे यूपीआई आईडी बनाई हुई थी, लेकिन आफ्टर द चेंज मोबाइल नंबर आपकी यूपीआई आईडी काम नहीं करेगी। ये सब कोई जानता है। अगर आप भाई साहब अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा दोगे अपने बैंक में तो आपकी यूपीआई आईडी पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगी और वो आपको एरर वहां पे शो करने वाली है। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड यहाँ पे, जैसे मान लीजिए भाई कि आपने अपनी यूपीआई आईडी को जो आप क्रिएट किए हो, जो आप बनाए थे कभी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर, यानी कह सकते हो एक ही यूपीआई आईडी आपकी हर जगह चल जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो फ्रेंड कि आपने लंबे समय से अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया है, लंबे समय से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल नहीं किए हो, तो याद रखिए कभी भी आप कोई भी पेमेंट करने की सोचो कहीं बाहर जाकर, तो पहले उसको भाई आप एक्टिवेट कर लीजिए। क्योंकि अगर लंबे समय से आपका गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल नहीं हुआ होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और वो आपसे दोबारा से ओटीपी मांगती है, वो भी बैंक ऑटोमेटिकली कर देता है, वो भी सिक्योरिटी पर्पज से। तो फ्रेंड ये तो आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आता है रिचार्ज डिले। यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि भाई मेरा जो बीएसएनएल की सिम है, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, तो बीएसएनएल की जो सिम है वो मेरा बैंक में लगी हुई है। अब बैंक में जो लगी हुई है नंबर वही लगा हुआ है, लेकिन उस नंबर पर मैं रिचार्ज नहीं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो वो कॉलिंग के माध्यम से अच्छा है और ना ही वो रिचार्ज, ना ही आप डेटा के माध्यम से अच्छा है अभी फिलहाल में। लेकिन जियो जो कि मेरे बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, उससे मैं कॉलिंग भी करता हूं और उससे मेरी बात भी होती है और नेट भी मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है फ्रेंड कि आखिरकार जब भी आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट होगी तो आपको यहाँ पर रिचार्ज करना ही पड़ता है, और रिचार्ज करने के बाद आपको यहाँ से एसएमएस भेजना पड़ता है, तब जाके वो एक्टिवेट होती है। अगर आप रिचार्ज डिले कर दोगे फ्रेंड, रिचार्ज नहीं करवाओगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से, तब भी फ्रेंड आपकी जो यूपीआई आईडी है वो बैंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देगा और आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये 3 पॉइंट फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको ये 3 पॉइंट लग रहे हैं कि भाई मैंने भी ऐसा नहीं किया हुआ है, तो आप कभी भी
बाहर यूपीआई के भरोसे मत जाइए फ्रेंड, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, या तो कैश लेकर जाइए या फिर अपनी व्यवस्था करके जाइए पहले से ही, या फिर कहीं पर ट्रांजैक्शन करके देख लीजिए भाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप उस अपनी यूपीआई आईडी है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।